हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आने वाले एपिसोड के नोवेल के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए अगर आपको इसकी स्टोरी लाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि धरती के 5 पावरफुल वॉरियर ने धरती को बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस दे दिया होता है, जैसे कि लु पेंग की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और फिर लु पेंग गोल्डन ऑन बीच की तरफ निकल जाता है और उसके चारों तरफ सेल्यूर गार्ड प्रोटेक्ट करे होते हैं और गोल्डन ऑन बीच को बिना पता चले लु पेंग उसके हेड पर अटैक कर देता है, जिसके कारण बीच को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वह जोर से दौड़ता है। अब लु पेंग उसके हेड के अंदर जाता है तो देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी सोल उसके हेड में नहीं होती है। इसलिए लु पेंग समझ जाता है कि उसकी सोल उसके हेड में नहीं होने के कारण वह B6 लेजर कैनल से भी आसानी से बच गया। इस कारण लु पेंग उसके सोल को खोदने के लिए टावर ऑफ वॉल से शरीर में ड्रिल करने लगता है। टावर ऑफ वॉल की वजह से उसका अगला शरीर नुकीला हो गया था, जिसकी वजह से वह बिस्ट के अंदर आसानी से ड्रिल कर सकता था। जिसके बाद कुछ दूरी पर लु पेंग को एक गोल्डन लाइट दिखाई देती है जो काफी ग्लो करती है। इसलिए लु पेंग समझ जाता है कि वही इस बीस्ट की सोल है, इसलिए वह टावर ऑफ वॉल से बीस्ट की सोल पर अटैक कर देता है। लेकिन इस बीस्ट की सोल काफी ज्यादा मजबूत होती है, लेकिन इस अटैक की वजह से बीस्ट को काफी ज्यादा पेन होता है। इसलिए वह लु पेंग को मारने की कोशिश करता है और अपने शरीर को इधर उधर पटकता है, लेकिन सेल्यूर गार्ड लु पेंग को बचा लेते हैं। अब लु पेंग अपनी पूरी ताकत लगा देता है, साथ में वह अपनी पूरी कॉन्शियसनेस को टावर ऑफ वॉल में छोड़ देता है, जिसकी वजह से लु पेंग ने अपनी फिजिकल बॉडी को छोड़कर टावर ऑफ वॉल में अपनी सोल को भेज दिया था, जिसकी वजह से टावर ऑफ वॉल की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसकी वजह से लु पेंग खुद भी मारा जाता, लेकिन इसकी चिंता किए बिना वह पागलों की तरह अटैक कर देता है। लेकिन लु पेंग के काफी कोशिश करने के बाद भी सोल नहीं टूट पा रही थी, लेकिन लु पेंग बार बार उसके सोल पर अटैक करता रहता है, जिसकी वजह से बीस्ट दर्द से चिल्ला रहा होता है। वह अपने पेन को सहन नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि एकदम हुए अटैक की वजह से वह कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वही लु पेंग की टावर ऑफ सोल की कॉन्शियसनेस कमजोर पड़ रही होती है, लेकिन लु पेंग इसकी चिंता नहीं करता और अटैक करता रहता है। अब सारे लोग स्क्रीन में देख रहे होते हैं और सभी लोगों के पास लु पेंग के अलावा कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वे लु पेंग के जीतने की दुआ कर रहे थे। वहीं पर टावर ऑफ सोल और बीस्ट के सोल टकरा रहे होते हैं, जिसकी वजह से दोनों की लाइफ सोर्स धीरे धीरे कम हो रही थी। अब किसी को कुछ नहीं समझ आता कि आखिर में क्या होगा। तभी दोनों की लाइफ फोर्स स्क्रीन में दिखाई देना बंद हो जाती है और किसी को कुछ समझ नहीं आता और वे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि लु पेंग की लाइफ सोर्स भी दिखना बंद हो गई थी। इसलिए सबको लगता है कि लु पेंग भी मारा गया। अब सभी लोग मॉन्स्टर को देखते हैं और डर रहे होते हैं क्योंकि पिछले कई सारे अटैक के बाद भी वह फिर से जिंदा हो गया था। अब धीरे धीरे टाइम पास होता है और अभी भी उन दोनों में से किसी की भी लाइफ सोर्स नहीं दिखाई दे रही थी और सब लोग समझ जाते हैं कि मॉन्स्टर पूरी तरह से मारा गया। अब 3 स्टार ट्रेवल लेवल के वॉरियर ओशियन के अंदर जाते हैं, जैसे कि वे लु पेंग के बारे में पता लगा सके, और फिर बीस्ट की बॉडी के पास जाते हैं और काफी तलाशी के बाद भी उन्हें लु पेंग की बॉडी नहीं मिलती। वहीं गोल्डन ऑन बीस्ट के मरने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और उससे मना रहे होते हैं। वे सभी लोग उन लोगों को अपना गॉड मानने लगते हैं जिन्होंने मॉन्स्टर से लड़ते हुए अपना सैक्रिफाइस दिया था। उनका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। अब सुबह के समय इंसानियत की नई शुरुआत होती है और फिर न्यूज में बताया जा रहा होता है कि ये तबाही ग्रेटेस्ट निर्वाणा से भी बड़ी थी और इसमें हमारे अर्थ के सबसे पावरफुल वॉरियर ने अपना सैक्रिफाइस देकर इंसानियत को बचाया था और सारे लोग इनकी रेस्पेक्ट कर रहे थे। और सभी लोगों के घर में जिन्होंने अपना सैक्रिफाइस दिया होता है वहाँ पर भीड़ उमड़ी होती है, जैसे कि वे उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। वही हमें जूजिंग को दिखाया जाता है जो लु पेंग के बारे में सोचकर रो रही होती है और काफी डिप्रेशन में होती है। लेकिन तभी वहाँ पर जुगेन डॉक्टर के साथ आता है और जूजिंग से कहता है कि तुम्हें डिप्रेशन में नहीं रहना चाहिए, इससे तुम्हारे बच्चों पर असर पड़ेगा। अब यहाँ पर सब लोग जानते थे कि लु पेंग एक जीनियस पर्सन था, इसलिए इसके बच्चे भी जीनियस होंगे और यहाँ पर डॉक्टर जूजिंग को डिप्रेशन में रहने से मना करते हैं। वही हमें पैसिफिक ओशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ बीस्ट की बॉडी होती है, जिस कारण वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। इन मॉन्स्टर में से 60 एम्परर लेवल के मॉन्स्टर थे और साथ में एक ग्रैंड एम्परर लेवल का मॉन्स्टर था। वे सभी मॉन्स्टर गोल्डन ऑन बीस्ट की बॉडी के लिए आए होते हैं क्योंकि उसकी बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिसके खाने की वजह से वे अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा सकते थे। अब यहाँ पर ग्रैंड एम्परर मॉन्स्टर इस आशा में था कि वह गोल्डन ऑन बीस्ट को खा सके, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पा रहा होता है क्योंकि गोल्डन ऑन बीस्ट के पास दोनों सेल्यूर गार्ड्स थे। अब उन मॉन्स्टर को वहाँ पर 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि उन सेल्यूर गार्ड्स ने गोल्डन ऑन बीस्ट को भी डिपेंड कर लिया था, जिसके कारण उनके आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। जिसके बाद हमें गोल्डन ऑन बीस्ट की बॉडी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसी क्रिस्टल बॉल में से अभी भी गोल्डन आकृति बन रही होती है और उसमें कुछ बदलाव होने लगते हैं। और यहाँ पर बोबाता कहती है कि किसी को अपनी खुद की बॉडी को छोड़कर किसी दूसरे की बॉडी को कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है। यानी हमें यहाँ पर पता चलता है कि लु पेंग अभी भी जिंदा है और उसकी सोल रियल बॉडी बनाकर गोल्डन ऑन बीस्ट की बॉडी में होती है। जिसके बाद हमें लु पेंग की कॉन्शियसनेस को दिखाया जाता है जो बोबाता से पूछता है कि वह गोल्डन ऑन बीस्ट की बॉडी को कैसे कंट्रोल करेगा और उसमें कितना टाइम लगेगा। जिसे सुनकर बोबाता कहती है कि ज्यादा जल्दी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मिलियन सालों में तुम ऐसे पहले बंदे हो जिसने स्टार ट्रेवल लेवल पर होते हुए अपनी सोल को बीस्ट की बॉडी में मिलाया है। अब लु पेंग ने भी कभी नहीं सोचा था कि वो इतने कठिन समय में भी जिंदा रह जाएगा और किसी दूसरे की बॉडी में होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आगे हमें पता चलेगा कि आखिर लु पेंग कैसे जिंदा रहा और अपनी सोल को गोल्डन ऑन बीस्ट की बॉडी में ले गया।